सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं के बाद कुछ आसनों के बाद अब हम शिथिलासन में विश्राम ले रहे हैं। शिथिलासन दाईं ओर से लंबी गहरी सांसें भर के और सांसों को छोड़ के अपनी सांसों को सामान्य करें। शिथिलासन बहुत ही सुंदर, बीपी पेशेंट्स के लिए बहुत सुंदर आसन। एक लंबी गहरी सांस फिर से भरें और छोड़ें। सांसें सभी की सामान्य हो गई हैं। आइए बढ़ते हैं अगले आसनों की तरफ। सबसे पहले अपनी स्थिति बना लें। हम धनुरासन लेने जा रहे हैं। दोनों टांगे सीधी, दोनों पैर भी सीधे, हाथ सीधे बिल्कुल शरीर के साथ। नाक माथा आसन पे। आइए बढ़ते हैं। धनुरासन के लिए सबसे पहले अपनी दाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसके टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छे से पकड़ बनाएंगे टखने पे। अब यहीं से सांस भरते हुए अपनी टांग को ऊपर उठाएंगे, जंघा वाले भाग से ऊपर उठाएंगे और एक तरफ से हमारी भुजा खींची हुई, एक तरफ से हमारी टांग। रुकें कुछ क्षण, खिंचाव अच्छे से बना के रखें। सुंदर प्रयास सभी का। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पकड़ को छोड़ें टांग टांग के साथ। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। विपरीत विपरीत टांग मोड़ेंगे। बाईं टांग मोड़ें, टखने से पकड़ बनाएं अपने हाथ से और टांग को जंघा वाले भाग से ऊपर कर दें। अच्छे से खिंचाव दें अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए। जंघा वाले भाग पे बहुत सुंदर प्रभाव आना चाहिए। सुंदर। पकड़ को छोड़ें टांग टांग के साथ। अब एक बार अपनी सी अच्छी सी पोजीशन बना लें, बिल्कुल सीधे। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें और दोनों हाथों से अपने टखनों पे अच्छे से पकड़ बनाएं। सांस भरें और धड़ वाला भाग भी ऊपर कर दें। बहुत सुंदर। एक धनुर के समान हमारी स्थिति बन गई। ऐसे में हम रुकेंगे कुछ क्षण। पेट के बल हैं बस सिर्फ हम, बाकी पूरा शरीर हमारा एक धनुर के भांति मुड़ा हुआ। रुकने में ही लाभ। रुके कुछ क्षण। पकड़ को छोड़ेंगे धीरे धीरे। दोनों टांगों को ले जाएंगे नीचे, धड़ वाला भाग भी आसन पे। शिथिलासन बाईं ओर से। बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ, दायां हाथ पैर सीधा।
1 से 2 लंबी गहरी सांस भरें, अपने फेफड़ों को फुलाएं और सांस को छोड़ें। आराम हुआ पूरा। आइए दायां हाथ सिर के ऊपर से निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन पवन मुक्त आसन। सबसे पहले अपनी बिल्कुल दोनों टांगों को जोड़ें, दोनों हाथों को भी शरीर के साथ ले आएं। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए घुटने को भरी हुई सांस में अपने पेट को दबाने का प्रयास करेंगे। अच्छे से दबाएं। दूसरी टांग एकदम नीचे खींची हुई और जो टांग मुड़ी हुई है उसका भी पैर का पंजा एकदम से खींचा हुआ। बड़ा सुंदर आसन बनेगा फिर। अब सांस छोड़ते हुए अपने धड़ वाले भाग को ऊपर लेके जाएं और अपनी नासिका को घुटने से छूने का प्रयास करें। रुकें कुछ क्षण। सुंदर। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। पहले धड़ वाले भाग को रखें, पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ घुटने से दूसरी टांग को भी मोड़ेंगे, पकड़ बनाएंगे, सांस भरेंगे और पेट को दबाने का प्रयास करेंगे। दबाएं अच्छे से। धड़ वाला भाग ऊपर, नासिका को छूने का प्रयास करें। दूसरी टांग बिल्कुल खींची रहे नीचे। रुकने में हिलाव। धड़ वाला भाग नीचे, पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ। अभी हम आसन में ही है, शरीर को ढीला नहीं छोड़ेंगे। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ेंगे, अच्छे से टाइटली ग्रिप बनाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों घुटनों को पेट को दबाएंगे दोनों घुटनों से। भरी हुई सांस में अपने पेट को अच्छे से दबाएं। एक छोटी सी गठरी बनेगी हमारी अभी। अब ले जाएं धड़ वाले भाग को सांस छोड़ते हुए ऊपर और नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। जिनका अच्छे से नहीं बन रहा है वो रुक रुक के प्रयास करते रहें। सुंदर। अब यहीं से थोड़ा सा दोलन करेंगे दाएं बाएं, पकड़ बनाए रखें। पीछे थोड़ी सी रीढ़ की गोटी की मसाज करेंगे। बहुत सुंदर सभी का। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। धड़ वाला भाग नीचे, पकड़ छोड़ें, दोनों टांगे सीधी। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। सामान्य सांस भरें और छोड़ें।
ये सभी की। आइए थोड़ा सा बाल चलासन का अभ्यास लेंगे। दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ भी बिल्कुल शरीर के साथ। सांस भरते हुए दोनों टांगों को एक साथ 90 डिग्री पे लेके आएंगे। दोनों हाथों को भी लेकर आएंगे, भुजाओं को मुट्ठियां बनाएंगे। अब एक बच्चे की भांति हम साइकिल चलाएंगे, एक एक टांग के साथ। बहुत सुंदर। सभी का बहुत सुंदर। चलाएं साइकिल। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस संपूर्ण शवासन। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एक शव की भांति। दोनों टांगों में कुछ दूरी, दोनों भुजाओं में भी कुछ दूरी। हथेलियां का रुख आसमान की तरफ, गर्दन एक तरफ। शिथिल पड़ा हमारा शरीर। अपनी मानसिक दृष्टि पहले दोनों पैरों को एक साथ अपनी मानसिक दृष्टि में लें और धीरे धीरे अपनी नजरों को ऊपर ले जाते हुए, मानसिक दृष्टि को ऊपर ले जाते हुए अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। दोनों पैरों के पंजों को देखें, नाखूनों को देखें। दृष्टि को ऊपर लेके आते हुए अपने टखने, घुटने दृष्टि डालें और ढीला छोड़ते जाएं। जंघा, पेट, चेस्ट, दोनों कंधे, भुजाएं, हथेलियां, उंगलियां, नखून सब शिथिल पड़ा हुआ। गर्दन, सुंदर मुखमंडल, सुंदर सी दृष्टि डालिए मुखमंडल पे, आंखों पे, नासिका पे, होठों पे। सुंदर बाल। सारी थकान उतरती है हमारी जब हम मानसिक दृष्टि डालते हैं अपनी शरीर पे। नीचे की तरफ दृष्टि लेके जाएंगे। मुखमंडल देखो, कानों को देखो, गर्दन, कंधे, भुजाएं, उंगलियां, नाखून, चेस्ट, पेट, जंघाएं, घुटने, टखने, पैरों के पंजे, उंगलियां, नाखून। पूरे शरीर का धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। अब 10 की काउंटिंग से हम सांस भरते हुए ओम की ध्वनि साइलेंटली अपने अंदर
ओम की ध्वनि को भरेंगे और काउंटिंग के साथ अपने मन में ही बाहर जब सांस आए तो काउंटिंग, सांस भरें ओम, सांस छोड़ें एक, ऐसी काउंटिंग से 10 बार अपने अंदर ओम को भरें। सांस भरें ओम, सांस बाहर 2 करें। सिर्फ नासिका कर रही है ये काम, ओम को खींच भी रही है और काउंटिंग भी नासिका ही कर रही है, सिर्फ सांसों का काम। बहुत रिलैक्स मिलता है हमारी मानसिक दिमाग हमारा एकदम शांत हो जाता है। करके देखें पूरे मन से। सबकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। अपने दोनों हाथों पैरों में चेतना लाएं धीरे धीरे शवासन से बाहर निकलने के लिए। दाएं करवट लेंगे और मुस्कुराते हुए अपने अपने आसन पे उठ के बैठ जाएंगे। आइए अपने आप को ठीक कर लें। बढ़ते हैं सिंह गर्जना आसन के लिए। वज्रासन में बैठे हुए हैं हम। सिंह गर्जना आसन की पोजीशन बनाएंगे, दोनों भुजाएं आसन पे रखेंगे, उंगलियां अपनी तरफ, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, दृष्टि नासिका पे, जीव्या बाहर। 3 बार सांस भरेंगे और गले से मधुर स्वर निकालेंगे। थॉयराइड के लिए बहुत ही सुंदर आसन, कानों में गले में बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। जीव्या को अधिक से अधिक बाहर निकाल के अच्छे से गुंजन करें। तीन बार करके अपनी क्रिया कंप्लीट करके आ जाएंगे और दोनों हाथों में अच्छे से घर्षण करें और अपने गले को कानों को अच्छे से सहलाएं। आया हुआ सलाइवा गटक लें। आई अब बहुत सुंदर हंसी की बारी। सबके फेस पे स्माइल आ गई। आइए दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे, थोड़ा सा ओम का जाप करेंगे, दोनों हाथों की टिप्स को मिलाते हुए अपने पॉइंट्स को भी दबाएंगे, अच्छे से क्लैप करेंगे। ओम 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 ओम। उंगलियां इसी हिसाब से करें कि आपके टिप्स के साथ टिप्स मिल जाए। ओम 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 ओम। एक आध अनम्यूट करके थोड़ा सा ज्वाइन कर लें प्लीज। ओम 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 ओम। और जोर से ओम 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 ओम। Om 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 om।
और जोर से ओम 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 ओम। अब यहीं से 3 बार खिलखिला के हंसेंगे, भुजाओं को ऊपर ले जाएं। बहुत सुंदर हंसी, बहुत सुंदर हंसी। आ जाएंगे धीरे धीरे वापिस, बहुत सुंदर हंसी के बाद आ जाएं धीरे धीरे वापिस। म्यूट कर लें सब। धन्यवाद सबको, सब ज्वाइन किया सबने। चलिए शांत होके बैठेंगे। अब आई प्राणायामों की बारी। आधा घंटा हमें एक ही स्थिति में बैठना है, इसलिए अपनी पोजीशन अच्छे से बना लें। पद्मासन, सुखदासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य करें, सामान्य सांस भर के और छोड़ के। सामान्य सांस कर ली सबने अपनी। आइए सबसे पहले लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। अधिक से अधिक सांस को बाहर छोड़ें और नासिका को ले जाएं रीढ़ मूल की तरफ। मूल बंद लगाएं और रुकने का प्रयास करें। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे सांस को और फिर कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। मूल बंद खुलता है तो उसको फिर से लगाने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास ले रहे हैं, पूरे मन से करें। लेते रहें लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। सब सामान्य स्थिति में बैठें, सामान्य सांस में। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके लिए आपको वज्रासन में आना पड़ेगा।
और जो नहीं आ सकते हैं वो सुखद आसन में ही बैठ के करें, पर वज्रासन में करने से ये ज्यादा लाभकारी होता है। आ जाएंगे सब वज्रासन में। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, कंधों के दाएं बाएं लेकर आएंगे। 20-20 के 3 बार चरण कंप्लीट करेंगे इसके। सांस भरेंगे, दोनों भुजाएं ऊपर जाएंगी और ऊपर जाके हमारी हथेलियां खुल जाएंगी। सांस छोड़ते हुए नीचे। अपनी काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लेने जा रहे हैं हम। सांस भरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों भुजाएं आ जाएंगी नीचे, हथेलियां आसमान की तरफ। सांसों को सामान्य करें। दूसरी आवृत्ति के लिए फिर से अपनी मुट्ठियां बनाएं, कंधों के दाएं बाएं लेकर आएं और फिर से काउंटिंग के साथ 20 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ नीचे। तीसरी आवृत्ति के लिए फिर से दोनों भुजाएं कंधों के दाएं बाएं लेकर आएंगे, मुट्ठियां बना के। आइए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों भुजाएं नीचे। किए हुए भस्त्रिका प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। अब वज्रासन से अपनी स्थिति किसी ने चेंज करनी है तो कर लें। सुखासन, पद्मासन, जिसमें बैठना है बैठ जाएं। दोनों हाथों को लेके आएंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन कपाल भारती। दोनों हथेलियों को मोड़ के अपने घुटने पे रखेंगे। सांस भरेंगे, नासिका द्वारा अपने सांसों को छिड़कने का प्रयास करेंगे। मूल बंद लगा के रखें। करें स्टार्ट।
थक जाएं, एक बार पुनः सांस भरें और फिर से कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। प्राणायामों का राजा, बहुत सुंदर प्राणायाम। भरे सांस और नासिका द्वारा अपनी सांसों को छिड़कने का प्रयास करें। लेते रहें अभी प्रयास। सांस बाहर आ रही होती है हमारी, ऐसे में अपनी नाभि को ले जाएंगे रीढ़ मूल की तरफ और तीनों बंद लगा के कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए, बंद खोलें क्रम वाइज और धीरे धीरे सांस को भरिए अधिक से अधिक। फिर बंद लगा के कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। बंदों को खोलते हुए सामान्य सांस में बैठें और किए हुए प्राणायाम के अभ्यास को अपनी शरीर में महसूस करें। आइए बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। दोनों हाथों को पहले ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में। आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बनाएं मुद्रा, बाईं ओर से सांस भरें और अंगूठे का स्पर्श हटाते हुए दाईं ओर से सांस को बाहर निकालेंगे और फिर दाईं ओर से भरेंगे और उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। अनुलोम विलोम। इतने आराम से सांस भरना है कि अपने आप को भी ना पता चले कि हम सांस ले रहे हैं।
लेते रहिए प्रयास। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके हाथ को लेंगे नीचे। बाईं तरफ से जब सांस बाहर आ रही हो तभी अपनी क्रिया को पूर्ण करके ही आना है। बैठे शांत होके किए हुए प्राणायाम को महसूस करें। आइए मुद्रा बनाएंगे अगले प्राणायाम के लिए। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। बनाई मुद्रा भ्रामरी प्राणायाम के लिए। स्टार्टिंग की दोनों उंगलियां आंखों पे, नासिका के नीचे 2 उंगली और 2 उंगली होठों के नीचे। कानों से सॉरी अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे। 3 बार सांस भरते हुए अपने मस्तिष्क में ओम का जाप करेंगे, गुंजन करेंगे। करें। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके दोनों हाथों को लेके आएंगे नीचे, ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद ही रखें, खोले नहीं। ध्यान में जाने के लिए एक लंबी गहरी सांस भरें और ओम का गुंजन करें। भरे लंबी गहरी सांस। आज ध्यान में आप अपना ध्यान अपनी नासिका की जाती हुई सांसों, आती हुई और जाती हुई सांसों पे लगाएंगे। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगी,
उस पे ध्यान दें आप। जैसे हमारी सांस हम ले रहे हैं, उसको आप सो समझो, सो। और सांस बाहर आती है, उसको हम, सो, हम। अगर इस पे हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है हमारी नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तब भी हमारी सांस में ना ये ध्वनि चलती है, सो, हम, सो, हम। पर हमने कभी इस पे ध्यान दिया नहीं। आज अपनी सांसों पे थोड़ा सा ध्यान दें आप। और सांस भरते हुए सो और निकालते हुए हम पे ध्यान दें, पूरा ध्यान लगा दें। मैं अपनी वाणी को थोड़ा विराम दूंगी, आप ध्यान दें इस चीज पे। बड़े महत्वपूर्ण है ये। अगर कभी हमें रात को नींद ना आ रही हो ना, तो हम अपना ध्यान इस चीज पे दें। तो एकदम आप उस टाइम इसका प्रभाव देखें कि सच में ये कितना प्रभावशाली है। इस पे ध्यान देंगे, आपको बहुत सुंदर नींद आएगी। और जब आप सुबह उठोगे, आपका ये सोहम आपकी सांसों के साथ चल रहा होगा। आपको उठते ही पता चलेगा कि रात को ये करते हुए सोए थे हम। और हमें भी ना दिनचर्या में इसको मतलब 10 मिनट करना चाहिए दिन में। ये काफी प्रभावशाली और हमारे लिए बहुत ही सुंदर है, ध्यान के लिए बहुत ही सुंदर है। इसको प्लीज अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब भी कभी फ्री होती हैं तो इस पे ध्यान दें, सोहम। मेरे को इतनी डिटेल से बताना नहीं आ रहा, हमारे सत्संग में बताया था इसके बारे में। बहुत ही सुंदर चीज है। और रात को सोते हुए इसका अभ्यास जरूर करा करें। अपना ध्यान ले आएंगे बिंदु लगाने वाले स्थान पे, और वहां पे एक आंखों की पुतलियों से ओम बनाने का प्रयास करें। ध्यान से बाहर आने के लिए एक लंबी गहरी सांस भरें, ओम की ध्वनि करेंगे। जब हम ओम की ध्वनि करते हैं, 70% हम मुंह बंद करके ओम को करते हैं, मुंह खोल के करते हैं। और 30% में ना हमें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। वो गुंजन हमारी बॉडी में एकदम प्रभाव देता है, वाइब्रेट करता है। आइए सुंदर प्रार्थना एवं शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं मिलके एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु,
सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बैठें कुछ क्षण। आई हुई शांति को अपने मन में मस्तिष्क में समाहित होने दें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने प्रभु को नमन करेंगे। दोनों हाथों से घर्षण करेंगे, अधिक से अधिक। बहुत सुंदर ऊर्जा लेकर आएंगे, गर्माहट वाली। अपने सुंदर मुखमंडल पे लगाएं, अपनी आंखों पे, अपने पूरे शरीर में। दोनों हथेली की आगे वाली उंगलियों से अपनी आंखों को सहलाएंगे। धन्यवाद मैम। जी, बहुत ही सुंदर आसन और प्राणायाम। आपका भी धन्यवाद। हरिओम सर जी। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का। और आज की टीम मंजू अबट जी की अनुपस्थिति में आप दोनों के द्वारा सुंदर साधना, सधी हुई साधना, बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं। एक आध थी तो लेकिन इग्नोरेबल है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं। और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज की संख्या इस वक्त भी 20 है, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से जुड़ते रहें, आते रहें और अपनी साधना को करते रहें। मौसम अब साधना करने का आ गया है। अच्छे से साधना करें, पूरे मन लगा करके साधना करें। ऐसा ना हो कि हम साधना करते रहें और जैसा कि कल शाम के समय में ही था कि कैमरे बहुत सारे बंद थे, केवल एक आध कैमरा ही खुला हुआ था, यानी उसी का कैमरा खुला हुआ था जो करा रहा था। तो कैमरे के पीछे आप लोग क्या करते हैं पता नहीं है, तो
इस वजह से वैसे तो ये होता है कि जगह कैमरा खुला होता है ना तो हम थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही हम रखते हैं कि यार कोई बात नहीं, करो करो ना करो, ठीक है। तो इसलिए कैमरा खोल करके हम रखते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छे से हम लोग साधना करते हैं। तो आप सभी भी ध्यान दीजिए इसी बात पर। आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। गुप्ता जी, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आदरणीय अरोड़ा जी ने जो कहा उसका तात्पर्य तो मैंने यही लगाया कि हम सबको अपना कैमरा खोल के करने का प्रयास करना चाहिए। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज के इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।